तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत ना हार ए मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 30 सितंबर। आज हम देखेंगे 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसको टाटा एडवांस्ड सिस्टम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बनमाली अग्रवाल को। बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये है बनमाली अग्रवाल जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। वह विजय सिंह का स्थान लेंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह नेतृत्व परिवर्तन टाटा समूह की एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये है बनमाली अग्रवाल जी, जिन्हें टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विजय सिंह को। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है इसका हैदराबाद तेलंगाना में और अध्यक्ष हैं बनमाली अग्रवाल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और एमडी सीईओ कौन है? सुकरण सिंह। तो इन तथ्यों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें टाटा ग्रुप के भीतर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की भूमिका क्या है, तो यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है ये टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स की रणनीतिक एरोस्पेस और रक्षा शाखा के रूप में कार्य करती है। यह समूह के भीतर रक्षा प्रयासों से संबंधित परिचालन और संचालन दोनों कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? एस किशोर हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनी हैं? तो जया वर्मा सिन्हा बन गई हैं। कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? महेश मित्तल कुमार हैं। दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली घरेलू पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ताइवान ने। ताइवान ने हाल ही में अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण कर दिया है। इसका उद्देश्य संभावित चीनी हमले के लगातार खतरे के बीच अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने काओशुंग में लॉन्च समारोह की अध्यक्षता की और ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य एक लोकतांत्रिक द्वीप राष्ट्र है जिसे चीन एक विद्रोही प्रांत मानता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ताइवान ने अपनी रक्षा के लिए हाइकून पनडुब्बी का निर्माण किया है जो इसकी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है। अब देख लेते हैं कुछ तथ्यों को ताइवान के बारे में। राजधानी है इसकी राष्ट्रपति हैं यहाँ के त्साई इंग-वेन और उपराष्ट्रपति हैं लाई चिंगते और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान में रखिए। दोस्तों, आप सभी के लिए जनवरी से अगस्त तक की अपडेटेड करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ चुकी है, जिसके अंतर्गत सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए उसके साथ संबंधित प्रश्नों का एमसीक्यू फॉर्म में फॉर्मेट भी तैयार किया गया है। आप इस पीडीएफ को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर वहां पर क्लिक करके ये रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर लें। आपके एग्ज़ाम में कम टाइम होने के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगी ताकि आपका सारा करंट अफेयर एक दिन में कुछ चंद घंटों में सारा रिवीजन हो जाए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर खरीदें। हाल ही में विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 सितंबर को। अभी हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जो प्रतिवर्ष मनाया भी जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हृदय संबंधी रोगों के बारे में आपको जागरूकता प्रदान कर उसे स्वस्थ रखने के बारे में आपको उपायों को सुझाया जा सके।
विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हृदय रोगों को, उनकी रोकथाम और वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन यानी WHF के द्वारा की गई थी। WHF की संस्था क्या है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1972 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इस वर्ष की थीम देखें तो इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? तो दिल का उपयोग करें, दिल को जानें, यानी यूज हार्ट एंड नो द हार्ट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन डेट्स को इनकी थीम के साथ आप लोग ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में ICCR का चौथा इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दोस्तों नई दिल्ली में ICCR का चौथा इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हो चुका है। ICCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ठीक है। और इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? कोलंबिया है, इक्वाडोर और चिली है। तो इन 3 देशों के प्रमुख 34 कलाकारों के द्वारा इस सांस्कृतिक महोत्सव में परफॉर्मेंस दी जाएगी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया। यह उत्सव कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के कलाकारों को अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए एक साथ लाता है। इसमें 3 लैटिन अमेरिकी देशों की भागीदारी होती है, जैसा कि बताया मैंने ऊपर, कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली। इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्हीं देशों के कुल 34 कलाकार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR की, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है विजय सहस्त्रबुद्धे और महानिदेशक है कुमार तुहिन। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। अब देख लेते हैं 2023 में मनाए गए कुछ अन्य प्रमुख उत्सवों एवं त्योहारों को। बोहाग बिहू 2023 कहाँ मनाया गया? असम राज्य में। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। और तुरगिया उत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। इन प्रमुख उत्सवों एवं त्योहारों को आप जरूर ध्यान से लिख लीजिए और इसको बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, TCS कंपनी। TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में फिर से एक बार खुद को इस्टेब्लिश कर चुकी है। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड यानी मूल्यवान कंपनी बन गई है। बिजनेस टेक्नोलॉजी सेगमेंट के लिए एक कठिन वर्ष के बावजूद कंपनी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डिजिटल बदलावों की वैश्विक मांग का लाभ उठाते हुए $43 बिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार दूसरे वर्ष भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान पर काबिज रही है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। TCS बन गई है सबसे मूल्यवान कंपनी। बात करें TCS की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। संस्थापक थे JRD टाटा और चेयरमैन है इसके नटराजन चंद्रशेखरन और CEO MD कौन है? के कृतिवासन। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 56वां स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD की विज्ञप्ति के अनुसार 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 4 स्थान गिरकर 56वें स्थान पर आ गया है। भविष्य की तैयारियों के मामले में भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और वह 29वें स्थान पर रहा है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड टॉप पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर रहा है और इसके बाद क्रमशः आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड देश रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये इंडेक्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 56वां स्थान है।
बात करें आईएमडी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन है माइकल डिमारे और अध्यक्ष हैं जीन फ्रेंकोइस मंजोनी। इन्हें भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। हाल ही में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने किसको अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जतिन दलाल को। सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, आपको बता दें। और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने अपना नया सीएफओ जतिन दलाल को घोषित कर दिया है। ये है जतिन दलाल जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने जतिन दलाल को अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट के वर्तमान सीएफओ जॉन सिगमंड 2024 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और दलाल दिसंबर 2023 में यह पद संभालेंगे। दलाल का विप्रो में सफल कार्यकाल रहा है और वह 2 दशकों से अधिक समय तक अध्यक्ष और सीएफओ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इनसे आप लोग याद रखिएगा, कौन बन गए हैं कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के नए सीएफओ? तो यह बन गए हैं जतिन दलाल। बात करें कॉग्निजेंट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1994 में। संस्थापक है कुमार महादेव फ्रांसिस्को डिसूजा और मुख्यालय है इसका न्यू जर्सी यूएस में। और सीईओ कौन है? राजीव कुमार सिंघी शेट्टी। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। ये है स्वाति नायक, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्हें ही 2023 का बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के साथ फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बन गई हैं। सुश्री नायक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया प्रमुख भी हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दे दिया गया है। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे दिया गया है? कपिलो गांव को, जो झारखंड में है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? दलाई लामा ने। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ट्रिपल आर ने। और एबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? लुइस कैफ्रेली ने। इन अवार्ड्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। नेक्स्ट है, ई उन्नत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सेवा वितरण पोर्टल बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर राज्य का। दोस्तों, ई उन्नत पोर्टल एक सिंगल विंडो है जहां पर हर सिटीजन किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट सेवा के लिए या सरकार की अलग अलग योजनाओं में मिलने वाली सुविधाओं के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और वहां से हर डिपार्टमेंट की सेवाओं को ले सकता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट का 6ठा संस्करण जारी कर दिया है, जो राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। यह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ई सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जो ई उन्नत पोर्टल है वह कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। और इस पर कोई भी सिटीजन अपने आप को रजिस्टर करके वहाँ पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना या इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बनवाने के लिए वो एक ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है। अब देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल, किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फोन पे ने। फोनपे ने मेड इन इंडिया ऐप स्टोर के रूप में इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। फिलहाल ऐप डेवलपर केवल गूगल प्ले स्टोर के साथ काम करेगा और स्टार्टअप और नए ऐप लॉन्च के लिए इंडस ऐप स्टोर के पास इन नए ऐप्स को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए लॉन्च पैड नामक एक समर्पित गंतव्य भी होगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, फोनपे ने अपना जो ऐप लॉन्च किया है इंडस ऐप स्टोर, वह गूगल प्ले स्टोर के साथ काम करने के लिए तैयार है। बात करें फोन पे की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके सीईओ हैं समीर निगम।
अब देख लेते हैं 29 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वां। हाल ही में किसी इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? उड़ीसा ने। हाल ही में किसी मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? शैलेश गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कृषि से संबंधित। हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद ने। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? अमेरिका ने। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ में। दोस्तों, ये थे हमारे 29 सितंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।